पाठ नंबर 10 है क्रिया। आपको पता है क्रिया किसको कहते हैं? काम। जो भी हम काम करते हैं वो क्रिया कहलाती है। ठीक है, आते हैं कॉपी नोटबुक पे। क्रिया परिभाषा क्या है इसकी? डेफिनेशन: जिन शब्दों से काम करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे बच्चा दौड़ रहा है, राम पढ़ रहा है। इसमें दौड़ रहा है क्रिया है, पढ़ रहा है क्रिया है। अब क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर जब कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन किताब पढ़ता है, किसान खेत जोतता है। रोहन क्या पढ़ रहा है? पर्टिकुलर क्या पढ़ रहा है वो? किताब। किसान क्या जोतता है? खेत। किताब और खेत क्या है? ये कर्म है। इसमें ये दोनों क्या है? कर्म है। देन किसान करता है, किताब और खेत कर्म है, पढ़ता और जोतता क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया के भेद: कर्म के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें एक ही कर्म दिया गया हो। जैसे मोहन फल खाता है, गाय घास खाती है। तो इसमें फल और घास जो है वो एक ही कर्म दिया गया है, तो इसलिए ये एक कर्म दिया गया है। द्विकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें दो कर्म होने का बोध हो। जैसे माली पौधों को सींच रहा है, माँ बच्चे को भोजन दे रही है। एक पौधों और एक सींच, दो कर्म हो गए इसमें। एक दूसरे में बच्चे और दे, ये इसमें भी दो कर्म है। जिसमें दो कर्म होने का बोध हो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। आगे आ गया अकर्मक क्रिया। क्या होता है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, कर्ता क्या होता है? जो काम करने वाला होता है। जैसे मोहन खेलता है, खेलने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। रमन पढ़ता है, तो रमन किसका काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। इसमें हमें कर्म के बारे में नहीं बताया है। जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम आते हैं बुक में। बच्चों, बुक का पेज नंबर है 62। यहाँ पे प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। प्रयोग तथा संरचना की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। क प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता होता है काम करने वाला, जब कर्ता कोई भी काम स्वतः ना करके, खुद ना करके वो दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक बच्चों से पत्र लिखवाते हैं। किससे शिक्षक लिखवाते हैं? बच्चों से। मालिक मजदूर से काम करवाता है। दूसरा नंबर संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन चाय पी चुका है, नरेश स्कूल जा रहा है। पेज नंबर 63 पे नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हमें ये संज्ञा शब्द दी हैं, टक्कर, चक्कर, इनके साथ हमने ना जोड़ देना तो क्या बन गया? टक्कर, टकराना, चक्कर, चकराना, खा, खाना, पहन, पहनाना, देख, देखना। अब ये शब्द क्या है? सर्वनाम। अपना शब्द जो है वो सर्वनाम है, अपना, अपनाना। गर्म और शर्म विशेषण शब्द, गरमाना, शर्माना। कृदंत क्रिया क्या होती है बच्चों? जिस क्रिया का निर्माण धातु में प्रत्यय लगाकर किया जाए उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ के साथ ना जोड़ देंगे तो पढ़ना, लिख के साथ ना जोड़ेंगे तो लिखना, खेल ना, खेलना, सोकर, उठकर। सामान्य क्रिया, यहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन दौड़ा, तो दौड़ा एक ही क्रिया है। रमेश रोया। पूर्वकालिक क्रिया, किसी भी क्रिया के पहले यदि कोई क्रिया प्रयोग में लाई जाती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन अभी खाकर सोया,
सोया के पहले भी और बाद में भी क्या है, क्रियाएं। रमेश देकर भागा। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ डेफिनेशंस ख़त्म हुई। ओके।